गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के थ्योरी पार्ट के अंदर हमारे यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो अगर आप देखें तो एक रिसर्च की जो एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जब हम अपने बिज़नेस की प्लानिंग प्रॉब्लम्स या किसी भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिन्हें एक बिज़नेस में सॉल्व करना है हमें, तो उसके लिए हमें एक रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप देखें तो किसी भी इंडस्ट्रियल नेटवर्क थ्योरी का जो एम होता है वो ये डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि हमारे क्या बिजनेस रिलेशंस हैं, किस तरीके का नेटवर्क है हमारी एक फोकल फर्म के साथ, जिससे कि हम डीपली एम्बेडेड हैं। अगर आप देखें तो अगर हम अपने मेजर प्रपोजिशन को देखें किसी भी बिज़नेस के लिए, तो हमें रिलेशन लिखना होता है कि उन रिलेशन से हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कि किसी भी डिफरेंट एक्सटेंट के अंदर, किसी भी ओवर द टाइम के अंदर एक फोकल फर्म की सर्वाइवल के लिए होता है। अगर आप देखें तो एक रिसर्च प्रिटेंड करती है उस डाइवर्सिफिकेशन को, उस टाइम वेरिफिकेशंस को, जो कि इम्पोर्टेंस बताता है हमारे बिज़नेस के रिलेशन को के साथ, जो कि एक फोकल फर्म के साथ हो रही है। अगर आप देखें तो रिसर्च बहुत इम्प्लिसिटी होती है सस्टेन करने के लिए जब हम उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं, जो कि स्ट्रांगली रिलेट करती है कि हम अपने बिज़नेस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं उन रिलेशंस को बनाने के लिए। जो भी रिलेशन हमारे होंगे उसका जो भी आउटकम होगा उससे हम अपनी एक फोकल फर्म को एक्वायर करेंगे। तो अगर आप देखें तो रिसर्च के अंदर कुछ लॉजिक होती हैं जिनसे हम अपने रिलेशंस को अंडरलाइन करते हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होती है जो कि आउटवर्ड ओरिएंटेड होती है। अगर आप देखें तो समवट हम अपनी फोकल फर्म की इनसाइड मीन्स इंटीरियर चीज़ों को देखते हैं और पर्टिकुलर हम उन चीज़ों को भी फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हमारे बिज़नेस के रिलेशन जो कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो फोकल फर्म है वो किस तरीके से हमारे लिए कॉम्पिटेंट है। अगर हम उसको एक किसी भी बाउंड्री के अंदर या वर्टिकली अगर हम देखें तो वो किस तरीके से प्रिटेंड कर रही है। तो अगर आप देखें तो रिसर्च मार्केटिंग के लिए अगर आप देखें तो जो हमारी मार्केटिंग फील्ड होती है उसके लिए एक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप देखेंगे कि तो किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किस मार्केट को यूज़ करना है, क्या प्रोडक्ट्स हम सेल करने वाले हैं और कंज्यूमर्स किस तरीके से हमारे साथ फैमिलियर हैं उन प्रोडक्ट्स को लेके, वो सब चीज़ हम अपने मार्केट रिसर्च में करते हैं। अगर आप देखें तो एक जो रिसर्च होती है वो हमेशा एक नीड होती है, एक स्ट्रॉन्ग नीड होती है मार्केटिंग में, जहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जो कि एक रिसर्च कर रही हैं अपने मार्केटिंग के अंदर कि वो ये देखें, ये चीज़ों को डिस्कवर करें कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से हम अपने कंज्यूमर के बिहेवियर जो कि एक मार्केट में चेंज हो रहे हैं उनको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। तो अगर आप देखें तो जो रिसर्च है वो बहुत नीड होती है किसी भी बिज़नेस के लिए जब हम मार्केट के अंदर एक टफ़ कंपटीशन देखते हैं। तो जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत तरीके की रिसर्च को कर रही हैं, तो उसके लिए वो अपने रिसर्च को कंडक्ट करती हैं किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्केट रिसर्च है वो हमेशा हमें अपने बिज़नेस के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कवर करने के लिए काम करती हैं, जैसे कि लोगों की किस तरीके की नीड है, क्या वांट्स हैं और किस तरीके की बिलीव है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम डिस्कवर करते हैं कि किस तरीके के लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर बिज़नेस के अंदर। तो अगर आप देखें तो एक रिसर्च तब कंप्लीट मानी जाती है जब हम ये देखते हैं कि हमने किस मार्केट को सेगमेंट कर रखा है अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा मार्केट हमारे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल रहेगा, तो उसके लिए हमें उस मार्केट की रिसर्च करनी होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम बहुत सारी तरीके की रिसर्च को कैरी करते हैं अपनी मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। तो अगर आप देखें तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है किसी भी कंपनी के अंदर रिसर्च करने का, वो ये होता है कि हमारे पास कितने विजिटर्स हैं उनको फाइंड आउट करना, जिनका एक अटेंशन है हमारे बिलबोर्ड्स से रिलेट जब हम किसी भी तरीके के ट्रैवल को कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स के अंदर मेजर करती हैं कि कितने विजिटर ने हमारे लिए एक अटेंशन पेमेंट की जब वो ट्रैवल कर रहे थे। तो आप ये देखेंगे कि हम अपने जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे बिलबोर्ड्स के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, उसके लिए रिसर्च करती हैं, जहाँ पे वो कंज्यूमर की ईटिंग हैबिट्स को देख सकें और चेक कर सकें कि कंज्यूमर्स को किस तरीके के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर। तो हम कस्टमर की नीड को पहचानना, उनके बिलीव्स को पहचानना और किस तरीके की वांट है उसको हमारी कंपनी से, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एक मार्केट रिसर्च करनी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक रिसर्च अगर हम अपने मार्केटिंग फील्ड के अंदर देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कंज्यूमर के बिहेवियर का पता लगाने के लिए, उसकी नीड का पता लगाने के लिए। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो रिसर्च है वो हर एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है जब हम अपने बिज़नेस के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हों। तो कोई भी चीज़ पहले हो जाए उसके लिए एक मार्केटर क्या करता है, एक इन्वायरमेंटल की स्क्रीनिंग करता है कि कहीं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहीं हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहे। तो अगर आप देखें तो किसी भी इन्वायरमेंटल को स्कैन करने के लिए हमें किसी भी तरीके की रिसर्च को कंडक्ट करना होता है, जिससे कि हम मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर सकें और मार्केट के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके बारे में हम जान सकें और मार्केट के अंदर किस तरीके का ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक कस्टमर की क्या नीड है अपनी कंपनी से किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो उसके लिए हमें एक रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। और अगर आप देखें तो एक मार्केटर की भी नीड होती है कि वो अपने मार्केट को सेगमेंट करे, जहाँ पे उसको एक रिसर्च की रिक्वायरमेंट दिखती है। तो अगर आप देखें तो जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, अपने टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करते हैं, उनमें जितने भी डिसीजंस बनाए जाते हैं तो वो सब हम अपने मार्केट रिसर्च के एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। तो जो भी रिज़ल्ट हमारे पास आता है, जिन भी रिजल्ट्स को हम बनाते हैं, वो सब हमें एक रिसर्च के थ्रू अचीव होता है। तो अगर आप देखें तो मार्केटर जब देखता है कि किस मार्केट को मुझे टारगेट करना है, किस तरीके के प्रोडक्ट को मुझे टारगेट करना है अपने जिस भी मार्केट को मैंने सेगमेंट किया है, तो वो हमेशा रिसर्च को कंडक्ट करता है और वो ये देखता है कि उसके को किस तरीके का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि जिस तरीके की नीड होगी, जिस तरीके की लोगों की रिक्वायरमेंट्स होगी, उसी तरीके के प्रोडक्शन को कंपनी पूरा करेंगी और उसी के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट के अंदर टारगेट इजली कर सकते हैं। तो जो भी रिज़ल्ट हमें अपने मार्केट रिसर्च के थ्रू मिल रहे हैं उसको हम अपने एनालिसिस के लिए यूज़ लेते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ लेते हैं। जब हम किसी मार्केट के अंदर अपने कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनको डिस्पैच करना देख रहे हैं, तो अब मार्केटर हमेशा ये सोचता है कि जब तक हम रिसर्च नहीं कर लेते, जब तक हमारे पास एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम किसी भी तरीके के प्रोडक्शन को स्टार्ट ना करें, ना किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को मार्केट में भेजें। जब हमें लगे कि हमने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, सप्लायर्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट की नीड थी उसको हमने बना लिया है और कस्टमर उन प्रोडक्ट से अवेयर है, तभी जाके हम कहेंगे कि जो हमारी मार्केट रिसर्च है वो कंप्लीट हुई है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने रिसर्च की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। तो हमने देखा कि रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक फील्ड के लिए। तो हमने देखा था कि अगर हमें अपने बिज़नेस की कोई भी प्लानिंग प्रॉब्लम्स या कोई भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें अपने बिज़नेस के अंदर रिसर्च को कंडक्ट करना होगा। अगर हम अपने बिज़नेस के रिलेशंस को देखना चाहते हैं कि वो हमारे बिज़नेस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर हम किसी भी फोकल फर्म में सर्वाइव कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च का क्या रोल रहता है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम अपनी रिसर्च को किसी भी बिज़नेस के अंदर कंडक्ट करते हैं, जिससे कि हम अपने बिज़नेस के रिलेशनशिप्स जो कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपनी मार्केटिंग फील्ड के अंदर देखें तो रिसर्च वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको जब अपने मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है और कौन सा कस्टमर उनके प्रोडक्ट से फैमिलियर है, तो इसके लिए हमें एक मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं मार्केटिंग के लिए एक रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होती है जिसे एक कंपनी वाले करते हैं। अगर आप देखें तो कंपनीज उस मार्केटिंग रिसर्च को क्यों कर रही है, जिससे कि वो उस मार्केट के ट्रेंड्स को देख सकें, उनको डिस्कवर कर सकें जो कि मार्केट में हो रहे हैं। साथ साथ हमें मेजर करना होता है कि कंज्यूमर का किस तरीके का बिहेवियर एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर चेंज हो रहा है। और अगर हमें अपने बिज़नेस के अंदर किसी भी टफ कंपटीशन को देखना है जो कि एक मार्केट में हो रहा है, तो उसको देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, उस मार्केट के अंदर रिसर्च को करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, तो कंपनीज़ क्या कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रिसर्च को कर रही हैं, जिससे कि हम मार्केट रिसर्च के थ्रू पीपल को डिस्कवर कर सकें कि किस तरीके के उनके वांट है, नीड है और बिलीव है हमारी कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम अपनी रिसर्च को देखें तो रिसर्च का यूज़ हम अपने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए भी करते हैं। अगर आपको अगर एक मार्केटर को नीड है कि वो इन्वायरमेंटल स्कैन करे, मार्केट को स्कैन करे, तो उसको हमेशा रिसर्च को कंडक्ट करना होता है, जैसे कि वो मार्केटर की जो भी नीड है मार्केट को सेगमेंट करने को से लेके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग तक, उन सब नीडों को फुलफ़िल करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च करनी होती है। और जो भी रिजल्ट या आउटकम हमें अपनी मार्केट रिसर्च से मिलता है, उसी के बेसिस पे हम अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन को करते हैं, जो कि एक कस्टमर की, सप्लायर्स की नीड के अकॉर्डिंग है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।